नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसका नाम सुनकर ही चेहरे पर हंसी या फिर हैरानी आ जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे छिपे फैक्ट्स हमारी आज की राजनीति और युवाओं के माइंडसेट की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए सीधा सोर्स के डेटा में चलते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। 60 लाख, जी हां 6 मिलियन। जरा सोचिए। सोर्स का दावा है कि सिर्फ एक मजाक के तौर पर शुरू की गई इस कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर महज 2 दिन के अंदर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। राजनीति के इतिहास में एक कॉकरोच के नाम पर 48 घंटों के भीतर इतनी बड़ी भीड़ का जुटना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस घटना ने इंटरनेट पर कितनी तेजी से आग पकड़ी है। तो भाग एक वायरल पॉलिटिकल जोक। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? अब जहां इतनी बड़ी बात हो वहां अफवाहें तो उड़ेंगी ही। लोगों के बीच कई तरह की बातें चल रही हैं कि इसके पीछे पक्का किसी डीप स्टेट या किसी बड़ी अंडरग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। लेकिन सोर्स का जो अपना दावा है वो एकदम अलग है। सोर्स के मुताबिक इन अफवाहों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इसे किसी बड़ी ताकत ने नहीं बल्कि अभिजीत नाम के सिर्फ एक इंसान ने शुरू किया है। और इसका असली ईंधन कोई फंडिंग नहीं बल्कि आज के युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, ये बात सच है कि अभिजीत ने पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था, लेकिन सोर्स का साफ कहना है कि इस कॉकरोच पार्टी की वेबसाइट को उसने पूरी तरह से अपने दम पर सिर्फ एक मजाक के तौर पे खड़ा किया है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, द रियल ड्राइविंग फोर्स यानी जेनजी का गुस्सा। देखने में जो चीज शुरू में एक इंटरनेट जोक लग रही थी ना, सोर्स के मुताबिक अब वो कोई मजाक नहीं रह गई है। इसे अब एक सीरियस जेनजी मूवमेंट का नाम दिया जा रहा है जो सीधा सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस पूरे मूवमेंट के जरिए देश के राजनेताओं, न्यायपालिका और सरकारी बाबुओं को एक बड़ी और सीधी चेतावनी दी गई है कि भाई, युवा अब आंखें मूंद कर नहीं बैठें। उन्हें सिस्टम की सारी असलियत पता चल चुकी है। दरअसल ये पूरा मूवमेंट देश की जनता और युवाओं के अंदर लंबे समय से भरे हुए गुस्से का ही एक सीधा रिफ्लेक्शन है। अब सवाल यह है कि ये गुस्सा आखिर है किस बात का? सोर्स ने इसके कुछ बहुत ही सॉलिड और ठोस कारण बताए हैं। सबसे पहले है पेपर लीक का मुद्दा, जो सीधे सीधे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। फिर है बढ़ती बेरोजगारी का डर, जो आज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। इसके अलावा बिकाऊ मीडिया, जो सही जानकारी नहीं दे रहा, और ढांचागत मुद्दे जैसे कि रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा की सीट्स ऑफर किया जाना। ये सारी बातें दिखाती हैं कि युवाओं का यह गुस्सा कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इन बेहद गंभीर समस्याओं की वजह से उपजा है। अब आते हैं भाग 3 पर। नंबर 1, मैनिफेस्टो पॉइंट यानी जनता बेवकूफ नहीं है। और इनकी सबसे पहली मांग क्या है पता है? कॉकरोच जनता पार्टी की नंबर 1 डिमांड है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट नहीं मिलनी चाहिए। सोर्स से स्पेसिफिक मांग का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि देश की जनता और युवा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इन पॉलिटिकल पदों के बीच के इस कॉम्प्लेक्स खेल को कितनी बारीकी से समझ रहे हैं। मतलब वो सिर्फ इंटरनेट पर मीम शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकली काफी ज्यादा अवेयर और एक्टिव हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, द एजुकेशन डिमांड, जो कि सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। तो सिस्टम की इन सारी खामियों को सामने रखने के बाद सोर्स के क्रिएटर ने एक बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट रणनीति सुझाई है। स्टेप 1, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाए। स्टेप 2, इस इस्तीफे की मांग को कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया जाए। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बदले में क्रिएटर खुद इस पार्टी का ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा। देखा जाए तो ये एक इंटरनेट मीम को सीधे सीधे एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप में बदलने की एक बहुत ही सोची समझी कोशिश है। और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी? जो चीज़ एक अजीबोगरीब मजाक के तौर पे शुरू हुई थी, क्या वो सच में रियल वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में कोई बदलाव ला पाएगी? आज के इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब सोशल मीडिया की पावर और युवाओं का गुस्सा एक साथ मिलते हैं तो नतीजे सच में अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। इस पूरी घटना में आगे क्या मोड़ आता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।